एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास के अंतर्गत अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर सेट ए इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आपका सबसे पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र रहेगा? आपका मिश्रित क्षेत्र रहेगा। दूसरा है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो कैसी होती है? शून्य होती है। तीसरा है, उपयोगिता का संबंध होता है, तो किससे होता है? इसका संबंध आपका रहेगा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। चौथा है, उचित विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पे लाभ का यहाँ पे आपको उचित जो विकल्प आपका आ नंबर वाला सही रहेगा, आगम और लागत। पांचवा है, श्रम उदाहरण है, तो श्रम उदाहरण किसका रहेगा? आपका परिवर्तनशील साधन का उदाहरण रहेगा। और छठा रहेगा, गैर कर राजस्व, तो इसका रहेगा इसका आपका ये बा वाला सही रहेगा इसमें। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का सी रहेगा, दूसरे का भी आपका इसमें सी रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ेंगे। तो जो तीसरा है इसका आपका सी रहेगा। यहाँ से आपका जो चौथा है उसका ए वाला सही है, पांचवे का बी वाला सही रहेगा और जो छठा है इसका बी वाला सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, औसत लागत वक्र का आकार डेडेस आकृति का होता है, तो कौन से आकृति? यू आकृति का होता है। अगला, डेडेस का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो साम्य इसका आंसर रहेगा। साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। और कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति डेडेस होती है, तो कर की मात्रा में वृद्धि होने पर इसकी जो आपूर्ति है वो कैसी होगी? कम होगी। कम की जगह पे आप घटती है भी लिख सकते हैं। और चौथा है, गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच डेडेस संबंध पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष पाया जाता है। अगला है, संतुलित बजट में आय व्यय की राशि डेडेस होती है, तो कैसी होती है? बराबर। अगला है, विनिमय दर बढ़ाने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति में डेडेस होती है, तो क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि लिख सकते हैं या फिर बढ़ती है, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य सत्य लिखना है। तो पहला है, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा है, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, तो सत्य आपका इसमें रहेगा। और तीसरा, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य आपका रहेगा। चौथा है, बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे केवल अल्पकालीन लिखूंगी, अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। अगला है, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और सरकारी बजट सरकार की अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का ब्यौरा है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो जो पहला है वो आपका इसमें गलत रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा आपका, और जो तीसरा है सत्य रहेगा।
चौथा आप कह सकते हैं, और जो पांचवा है वो भी आप कह सकते हैं, और जो छठा है वो आपका 37 में रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ से पूरे प्रश्नों को। अब हम जोड़ियों की ओर बढ़ेंगे। तो पहली जोड़ी आपकी इसमें रहेगी बजट रेखा की प्रवणता, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी ऋणात्मक। दूसरी है कार तथा पेट्रोल, तो इसकी जोड़ी रहेगी पूरक वस्तुएं। तीसरा है आर्थिक एजेंट, तो इसका रहेगा आपका आर्थिक निर्णय लेते हैं। चौथा है उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, तो व्युत्पन्न मांग है। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो मूल्य का मापन करना है। छठी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी साधन की मांग, तो इसका रहेगा आपका अंतिम वस्तुएं। और एमपीएस की जोड़ी रहेगी सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहां से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे। तो ये आपकी दूसरी रहेगी, पांचवी जोड़ी रहेगी, और ये वाली आपकी पहली, चौथी, सातवीं, छठी, और ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी। और देखिए हम आपको लगातार मॉडल पेपर दे रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा आपको ऐप पर भी मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है हर विषय का। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, लिंक को आप चेक करें और ऐप के साथ जुड़े। जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और वार्षिक परीक्षा के लिए आप मॉडल पेपर प्राप्त करें। थोड़ी सी फीस हमने आपके लिए रखी है। आप भी जानते हैं जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है। तो YouTube के मॉडल पेपर और ऐप के मॉडल पेपर में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से लिंक को चेक करें और ऐप के साथ आप जुड़े। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो पहला है कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता में ऋणात्मक होने लगती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पूर्ण प्राप्ति के बाद। पूर्ण प्राप्ति के बाद। अगला राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पाद विधि, आय विधि, और तीसरा रहेगा व्यय विधि। अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो जुलाई 1944 में हुई। और अगला है कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। तो इसका रहेगा व्यावसायिक बैंक। अगला है पांचवा बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। बचत। जो आपका अगला प्रश्न है पांचवा, इसका आंसर आपका रहेगा इसमें CY। अगला है प्राथमिक। देखिए जो पांचवा है इसका आंसर आप कर लीजिएगा। अगला है मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कर लेना है। और प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत आंसर आपका भर दिया है। इसका जो आंसर आपका रहेगा बचत फलन। बचत फलन। अगला प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र आपका रहेगा
राज राज राजकोषी राजकोषी घाटा और ब्याज ब्याज भुगतान। अगला है व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं? केवल दृश्य मदें। ये यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाए। तो यहाँ से कंप्लीट करना है। और यहाँ से आपका छठा प्रश्न, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? 7वें में लाभ किसे कहते हैं? 8वें में बाजार संतुलन कीमतें से क्या आशय है? तो कंप्लीट अच्छे से करें। आपका 9वां प्रश्न है, श्रम की मांग एवं वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है? 10वें में राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं लिखिए। 11वें में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? और 12वें में सट्टा उद्देश्य को समझाइए। 13वें में प्रभावी मांग क्या है? और 14वें में औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। 15वें में राजस्व व्यय का अर्थ आपको लिखना है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले और ज्यादा सोचे नहीं, ऐप का सब्सक्रिप्शन जल्दी से आप लें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगे। समय बहुत कम है आपके पास, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ऐप के साथ जुड़ना है और परीक्षा की तैयारी आपको कर लेना है। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने कुल 23 प्रश्न बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे देख लीजिए सेट बी दूंगी। जब तक सेट ए को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।